ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता, छोटा बच्चा हमें समझा रहा है। एक वृद्ध से व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने कि भगवान का भजन करो। तो वृद्ध क्या बोला, कलयुग आ गया है, कौन कली के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। बेटे ने कहा, कानों से भगवान की कथा सुनो, इन कानन से सुनो अब कृष्ण कथा दिन रात। वृद्ध क्या बोला, जो सुनतो तो गांव में छिपके, सबकी सुनतो बात, बने बहरा पछतावे रे। कथा सुनो, बोले अगर सुनाई पड़ता तो गांव भर की बातें ना सुनते। गांव में रस्सी बटने की एक यंत्र होता है, ढिरिया बोलते हैं उसको बुंदेलखंड में। उसको ऐसे रस्सी तानते हो, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे। युवक ने कहा, माला ले लो हाथ, करते कछु नहीं कर रहे, माला ले लो हाथ। तो क्या बोला, माला को हो तो बुतो, तो ढिरिया ले तो कात, बिछावन बिन दुख पावे रे। इन नैनन सूझे नहीं, करो राम का ध्यान। अरे बोलो, जो दिखतो तो क्यों फिर तजे खेत खलिहान, उन्हीं को देखते। कलयुग आ गया। परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, कहने कल का छोकरा हमें समझा रहा है, रे बालक काल बस। ये अहमता है, ममता का रोग है, लेकिन अहमता उस पर उसके साथ है। बोले क्यों रे, शिव धनुष तुम्हारी छोटी बालकों की खेलने वाली धनुही के समान। लक्ष्मण जी बोले, हमारी समझ से सब धनुष समान ही होते हैं। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं लेता, सब प्राण ही लेते हैं। लखन कहा, हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जो सुना, परशुराम जी बोले डरता नहीं। तो फरसे की तरफ बोले, चितय परस पियोरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा भी। फरसे की तरफ देखा था कि ये भी देखें फरसे की तरफ। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। कई लोग दिखाना चाहते, एक आदमी को विवाह में अंगूठी मिल गई, सो महाराज जहां जाए अंगूठी दिखाए, पहन के साइकिल से जाए मिठाई की दुकान पर, और भैया सब आराम है, ठीक है, कुशलता है, और भाई साहब ठीक है, और ठीक। लोग बड़े कोई एक दिन गया मिठाई खरीदने, चौबे जी की दुकान थी। चौबे जी धोती पहरे, ऊपर से चादर ओढ़े बैठे। अब आया, अच्छा ये जलेबियां कैसी थी, ये इमरती, ये पेड़ा, ये लड्डू, ये। चौबे जी ने देखा ये अंगूठी दिखा रहा है। तो चौबे जी एक 5 तोले का बाजूबंद बांधे थे। तो उन्होंने अपना चद्दर हटाया और ऐसे दिखा के बोले, सभी एक भाव है, ले जाओ जो ले जाओ। परशुराम जी फरसे की तरफ दिखाना चाहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब बोले, परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले, जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा। फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता। मैं फरसा नहीं देख रहा हूं। मैं जानते हो क्यों शांत हूं? क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं। आप ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। फरसा देखता तो लड़ाई हो ही जाती। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परस सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस, तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। हमने समझा कोई बहुत बढ़िया कारीगर है जनकपुर में। आप तो परशुराम जी का आप जनि देव दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बद जोगो, और हाय और जो आप तो।
लक्ष्मण जी बोले हाँ काटो माता पिता का तो सिर, माता का सिर काट के पिता के ऋण से ऋण हुए, अब गुरु का ऋण रह गया तो हमारा सिर काट के पूरा कर ले। लेकिन तब रघुवंशी वीर नहीं मिले होंगे तुम्हें। अब तो परशुराम जी राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को देखा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुल नयन तरे रे राम। राम लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ बल्ब जल जाता है, ऑफ करो बुझ जाता है, लेकिन पंखा आप बटन ऑफ भी कर दो तो भी पंखा 10-20 चक्कर लगाए बिना रुक ही नहीं सकते। दोनों का बटन आपके हाथ में। अच्छा कभी कभी ये चलता भी नहीं है पंखा, चाहे जितना बटन ऑन करो, लोग करते ना बटन देखते हैं ऊपर चल ही नहीं रहा। रेलगाड़ियों में अक्सर होता था 3 टायर में जब हम लोग चलते थे। महाराज हम लोग एक बार 3 टायर में जा रहे थे, एक आदमी आया तो हम तो ऐसे मुंडित थे उस समय। सो आके बोला महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया। महाराज कंगा है? तो हमने कहा हमें कंगे की क्या जरूरत है। नहीं महाराज होए तो क्यों जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? पंखा नहीं चल रहा, वो कंगा मिल जाए तब पंखे में ऐसे ऐसे करें है। कितनी कोशिश करके चलाना पड़ता अगर जाम होए पंखा। जो भक्त होते हैं उनका रिमोट भगवान के हाथ में, बंद करें तो बंद, शुरू करें तो शुरू, वो भक्त हैं। और अभिमानी वो बंद करने पर भी अहंकार के कारण चक्कर में पड़े बिना माने नहीं। बल्ब बंद होता है, पंखे को बंद होना पड़ता है। एक जगह हम लोग कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। है? एक आदमी बड़े जाही विधि राम, अरे उनका अच्छी तरह कीर्तन करो, जाही रहिए। सो बोला रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। जब रहना ही पड़ेगा तो मजे से रह लो। लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्र दिखाए, लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। मान लो 2 में झगड़ा हो रहा, आप एक को रोको, रहने दो। अरे तुम रहने दो। अरे नहीं साहब कैसे रहने दें, आप हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन गलती। मैंने एक घटना आंखों देखी। एक जगह संगीत का कार्यक्रम था, उसके पहले हमारे द्वारा कथा हुई और शास्त्रीय संगीत के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान तानपुरा से गाते थे। हमें शुरू से ही उत्सुकता रही तो हम लोग ऐसे बैठ गए। उन्होंने गाना शुरू किया, वाह वाह हुई रात को 12 बज रहा है, क्या बात क्या बात, इतना बढ़िया गाया। और गाने के बाद बोले चाय, बोले अच्छा भी आ गया चाय बन। पता नहीं किस मिजाज में थे, बोले अभी तक आई नहीं चाय। हाँ क्या आ रही। फिर क्या बोले, जिसके यहां ठहरे थे उसी से, तुम्हारे यहां जब से आए कोई व्यवस्था ही नहीं। और उसको भला बुरा वो ऐसी बातें करने लगी जैसे कभी जानते ही ना हो। सबके बीच में गांव भर शहर भर सुन रहा है, तो उनको भी खराब लगा जिनके। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, चाय में दे रहे अभी आ रही है आप। बोले नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है। तो उनके गुरु बैठे थे वहीं, तो गुरु ने धीरे से कहा कि तुम चुप रहो। उनसे कहा कि तुम चुप रहो, तो तुरंत बोले तुम चुप रहो। तो उनका नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद सुना, गुरुजी ने केवल एक बात कही, नहीं और सर एक साथ, नहीं और सर एक साथ, या तो सर मत कहो या नहीं मत कहो। तुरंत चुप हो गए। लक्ष्मण जी के साथ यही है, नहीं सर एक साथ नहीं। और क्रोध में भिड़ रहे हैं, कोई मना करे कैसे और
कई बार अगर पकड़ो भी तो आदमी ज्यादा ताकत लगाता, छोड़ दो तो उतनी नहीं लगाएगा। और आज से छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम छोड़ दो, और तुम छोड़ दो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जैसे नयन तरे रे राम, तुरंत जैसे कोई क्रोध ही ना हो। गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम, यह है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले कैसे क्रोध शांत होगा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, अगर ये फरसा नहीं चला तो। बोले अगर फरसा चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा। अब परशुराम जी ने फरसा उठाया तो फरसा चले ही नहीं। कैसे चले फरसा, हाथ चले तब तो फरसा चले। अच्छा हम लोग कितने खुश होते हैं, कई बार कहते उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में। अक्सर लोग कहते भैया उनको देख लेना, वो अरे हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। हम लोग बहुत खुश होते हैं हमारे हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में ठीक है, आपके हाथ में भगवान करे सब कुछ रहे, लेकिन ये बताओ आपका हाथ आपके हाथ में है। एक आदमी से किसी ने कहा कि दान दो, बड़ा सत्संग हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, महाराज का आश्रम बन रहा है और वृंदावन दो। सो बोले आप सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अच्छा सब ऐसे ही सोचने लगे तो अरे क्या कि नहीं अपना अपना दान दिया अच्छा रहता है, दो। सो बोला अभी कौन मर रहे हैं जो दें, ये एक नया तर्क है, क्योंकि मरते ही समय दान दिया जाता है। तो उस समय के लिए काहे को बैठे हो? बोले इसलिए कि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से दान दे दो, फाइल गड़बड़ा जाए, इधर का उधर हो जाए, हिसाब किताब ही ना रहे। लोग हंसते थे तो मरते समय तुम्हारे पास होगा, अरे चिंता में, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, हम किसी के भरोसे नहीं रहते, अपने हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे अभी कौन मर रहे हैं? और उस आदमी ने सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के धन उसमें रख दिया, सीमेंटेड करा दिया कि जब दान दे रहे हो निकलवा के करा देंगे, हमारे हाथ में। पर भगवान की लीला, एक दिन वो ऐसा बीमार हुआ कि मुंह से बोल ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, मुंह से बोल ना पावे। अब मित्रों ने कहा कि तुम्हारी ये दशा देखकर हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन तुम कहते थे तुम्हारे हाथ में वो धन, बताओ कहाँ है? सो हाथ उठावे दीवाल की तरफ, मित्र कुछ समझ ना पावे। उसके बेटों को पता था, बेटे बड़े घाघ थे, उन्होंने सोचा बाप तो जा ही रहा है, धन और जाएगा। तो जब बेटों से पूछते कि पिताजी दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं, बेटे बोले पिताजी कहते हैं कि देने के लिए धन बचा कहाँ, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें। बोलो हाथ में तो है, लेकिन हाथ हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चली है घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा बोलो किस घड़ी क्या हो जाए, है हाथ में? हम समझते कि घड़ी हमारे हाथ में, और अगर ध्यान से देखो तो हमने घड़ी को नहीं बांध रखा है, घड़ी ने हमारा हाथ बांध रखा है। अब बोलो फरसा तो तब चले जब हाथ में फरसा, मेरे हाथ में फरसा तो हाथ तो चले। अच्छा देखो हमारी दो तरह की स्थितियां हैं, एक वो है जो हमारे हाथ में, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और एक वे हैं जिनके हाथ में हमारा हाथ है। और हमारे हाथ में जो है उधर जब हम देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और हमारा हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। परशुराम जी का हाथ न चले, हाथ नहीं चलता है, छाती जल रही है, ये हाथ की ताकत कहां चली गई?
अरे इस हाथ में ताकत आई कहां से थी? भगवान से। तो भगवान सामने ही तो नहीं है। तब उन्हें लगा, हे राम जी, भगवान विष्णु का इस रूप में अवतार हुआ है, इस धनुष को चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने धनुष को देने की इच्छा की, तब तक देत चाप आप ही चल गए। धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को लगा कि मेरा हाथ चैतन्य ये चल नहीं रहा है और धनुष जड़ ये अपने आप चल रहा है। हाथ में चेतना है, ये चल नहीं रहा है, धनुष अपने आप चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले, सामने देख लो कौन खड़े हैं। राम जी, इनकी विशेषता क्या है? जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ बना देने की क्षमता रखने वाले। परशुराम जी चौंके, पर उन्होंने धनुष से कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे? धनुष बोला, हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं, राम जी को हमारी जरूरत नहीं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो दिखाओ, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो अपने आप जा रहे हो। धनुष बोला, ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखाएं, टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, जब परशुराम जी ने कहा धनुष को चढ़ाओ, लक्ष्मण जी बोले, मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। क्यों? एक धनुष के पास गए थे, उसका ही तो मुकदमा चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है, और दूसरे धनुष के पास और जा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ी होगी? इसमें तो परशुराम जी कह रहे हैं। बोले उसमें भी क्या गड़बड़ी थी? जनक जी खुद कह रहे थे। तो गड़बड़ी क्या हुई? बोले चाप गुरु को चढ़े तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। अभी तो परशुराम जी आगे, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? थोड़ी देर में शंकर जी, मेरे चेले का धनुष किसने तोड़ा? ये तोड़ने ही तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने? राम जी मुस्कुराए। तब तक धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने धनुष तान कर चढ़ा दिया। अब इसका लक्ष्य बताओ। परशुराम जी हाथ जोड़कर सिर झुका दे, प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, पुण्य नष्ट करा रहे हो, पाप नष्ट कराओ। परशुराम जी ने कहा कि पाप तो उसी समय नष्ट हो गए जब इनका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, पाप नष्ट, पुण्य बचे। अच्छा, जब पाप पुण्य दोनों ही नहीं बचेंगे तो जीवन चलेगा कैसे? गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है। आपकी जेब में जो रुपया हो, आप उसी से अपना खर्च चलाते हैं, और आपने किसी बड़े आदमी की जेब में अपना रुपया डाल दिया, दे दिया, तो फिर आपकी जेब से खर्चा नहीं चलेगा, फिर उसकी जेब से खर्चा चलेगा। इसी तरह अपने कर्मों को भगवान को सौंप देने वालों की व्यवस्था भगवान की ओर से होती है। दोनों भाइयों से क्षमा मांग रहे हैं। पर लक्ष्मण जी भी तो क्रोध में थे, इनसे काहे को क्षमा मांगे? देखो, डाकू और डॉक्टर की एक राशि होती है, पर एक राशि होने से कोई मतलब नहीं है। डाकू के नाम के साथ कुख्यात, डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है, डाकू पर इनाम बोला जाता है। दोनों के हाथ में छुरी और दोनों चलाते हैं, लेकिन अंतर यही है कि डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरी चलाता है और डॉक्टर जीवन बचाने के लिए छुरी चलाता है।